बोहेमिया का कहना था कि हनी सिंह जो अपने गाने में करते हैं वो रैप होता ही नहीं है। मेरे अपने दोस्त हंसते हैं, गोरे काले मैक्सिकन तुम पे हंसते हैं, ऐसे रैप इस टाइम में डीएचएच के सारे फेमस रैपर मिलके हनी सिंह को डिस कर दिए हैं। इसे कहते हैं हिप हॉप क्योंकि पब्लिक तो नादान है। सीडी वाला रैप ना करो तो सी रहने दो। हनी सिंह के लिए पहले बादशाह नैनो थे रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। और अब क्लाइंट। क्लाइंट से थोड़ी ना होती, he was just a client for me। सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि डिवाइन, MC स्टैन, कृष्णा, म्यूफर्ड, इन्होंने डीएचएच के आधे से ज्यादा रैपर को डिस कर रखा है। जो आर्टिस्ट बीफ से पहले फेमस नहीं होते हैं वो डिस ट्रैक आने के बाद हो जाते हैं, और जो आर्टिस्ट पहले से फेमस होते हैं वो और फेमस हो जाते हैं। कौन तला भाई? कौन तला अंजुम? केड़ा तलहा भाई, तलहा दुनिया में बहुत सारे। कौन तला? कौन है तला अंजुम भाई? एमिवे और रफ्तार की डिस लड़ाई में कौन जीता ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस बीफ और डिस ट्रैक के बाद एमिवे का बहुत ज्यादा नाम हुआ। तो लोग इन्हें नहीं जानते थे वो रफ्तार की वजह से जानने लगे, और डीएचएच की ऑडियंस को एमिवे ने पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। नया गाना लेके आया हूँ मैं, लिसन खाना खाए बिना खाता मैं मेडिसिन। आज के टाइम में डीएचएच एक बैटलफील्ड की तरफ बन चुका है। बोहेमिया से हनी सिंह, हनी सिंह से रफ्तार, रफ्तार से एमिवे, एमिवे से डिवाइन, डिवाइन से नेजी, नेजी से तला अंजुम। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि डीएचएच में कितने बीफ हुए और कितने डिस ट्रैक आए। देखिए देसी हिप हॉप का पहला डिस ट्रैक क्यों आया था और कब आया था, इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी ही इस वाली वीडियो में कवर कर रखा है। इस वीडियो में उससे आगे की बात करेंगे। साल 2018 में एमिवे और रफ्तार का जो बीफ हुआ उससे कई साल पहले भी डीएचएच में कई सारे बीफ हो चुके थे, बस फ़र्क इतना सा था कि बहुत कम डिस ट्रैक आए। रैपर या तो किसी लाइव शो में या फिर किसी इंटरव्यू में दूसरे रैपर्स का मजाक उड़ाता था। जैसे डीएचएच में साल 2009 के टाइम में हनी सिंह काफ़ी ज़्यादा वायरल थे। उस दौरान बोहेमिया ने अपने शो में कई बार हनी सिंह का मजाक बनाया, उनके रैप स्टाइल का मजाक उड़ाया। आजकल के जो रैपर मेरा मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने इसके लिरिक्स नहीं सुने। रैपर भी बहुत तेज है वो, हर किस्म के रैपर है। हनी सिंह ने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया बोहेमिया को, लेकिन हनी सिंह ने कई बार दूसरे रैपर्स को अपने इंटरव्यू में पहचानने से मना कर चुके हैं। जैसे कि ये उसी टाइम का एक इंटरव्यू है जिसमें पत्रकार हनी सिंह से पूछ रहा है कि क्या आप इमरान खान को जानते हो। इंटरव्यू में जिस इमरान खान के बारे में पूछा जा रहा है वो 2012 में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और जो लोग नाम से नहीं जानते हैं इनको, उन्होंने ज़रूर इनका एम्पलीफायर सॉन्ग सुना होगा। उस टाइम 2012 के अराउंड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, लेकिन हनी सिंह ने उनको पहचानने से मना कर दिया, जिसका बदला उन्होंने ऐसे लिया कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में हनी सिंह को पहचानने से मना कर दिया। Who's that? इसी चीज़ के लिए इमरान खान के फ़ैन और हनी सिंह के फ़ैन आपस में लड़ा करते थे, लेकिन ऑल ओवर आज के टाइम में ये बीफ ख़त्म हो चुका है। उस टाइम पहले हमें हनी सिंह इमरान खान के साथ दिखे थे। साल 2010 में बोहेमिया ने एक हिडन डिस भी निकाला था। काली दिनाली एल्बम के ये गाने का लाइन सुनिए। मैं रैप करा बाकी मुंडे करन खाना पूरी, वो तेरे बोल पटाखे मेरे बोल गोली, AK-47 जिबे करना कोल चली, 24/7 मुंडे करन मिनू बोर, मेरा स्टाइल करन कॉपी मुंडे इन्हें जोर, मैं आपे लिखदा नहीं लिरिक्स मुंडे आनू बैन, पर लिरिसिस्ट तेरे जिन्हें सारे मेरे फैन। इस गाने से पहले बोहेमिया ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं कमर्शियल सेल आउट नहीं बनाऊंगा, और उस टाइम में बोहेमिया के फैन और हनी सिंह के फैन आपस में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे। साल 2015 के अराउंड हनी सिंह बॉलीवुड में चले गए। इस दौरान हनी सिंह के गाने डीएचएच में कम आते थे।
इसी बीच बादशाह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। उस टाइम में एक इंटरव्यू में हनी सिंह से बादशाह को लेकर पत्रकार ने पूछा था कि आपके एब्सेंट में बादशाह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया, तो फिर हनी सिंह ने ये नैनो वाली लाइन बोली थी। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। इस लाइन का जवाब हनी सिंह को बादशाह ने अपने इस गाने के एक वर्स में दिया था। एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने लौंडे लेते रह गए फीलिंग। 2012 के टाइम में हनी सिंह टॉप पे थे और हनी सिंह ने माफिया मुंडीर भी बनाया था, लेकिन कुछ टाइम बाद सबसे पहले इक्का माफिया मुंडीर से लीव हो गए थे और रफ्तार और बादशाह भी माफिया मुंडीर छोड़कर जाने वाले थे। उनका रीज़न ये था कि म्यूज़िक में सिर्फ हनी सिंह को बेनिफिट मिल रहा है और सबसे ज़्यादा हनी सिंह का ही नाम हो रहा है। सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे। आई थिंक सब देख रहे थे कि यार हमारे भी गाने, और मैं 2006 से जुड़ा हुआ था और 2009 हो गया था। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि भाई तेरा क्या बन रहा है, क्या नहीं कर बन रहा, तू म्यूज़िक यार। मतलब 2011 में मेरा पहला गाना आया था हनी के साथ, गेटअप जवानी, 5 साल उनके साथ रहने के बाद। तो कुछ टाइम बाद बादशाह और रफ्तार माफिया मुंडीर से लीव हो गए और हनी सिंह भी बॉलीवुड में चले गए, जिसके बाद से उस टाइम के जितने भी DHH के आर्टिस्ट थे उन्होंने देसी हिप हॉप करके एक सॉन्ग निकाला, जिसको आप ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है कि हनी सिंह के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई है। इसे कहते हैं हिप हॉप क्योंकि पब्लिक तो नादान है, बाकी अदर रैपर्स को ये जंग का ऐलान है। देसी हिप हॉप में डिस आते थे, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लोग इग्नोर कर देते थे। आर्टिस्ट भी डिस पे ज़्यादा काम ना करने के बजाय अपने न्यू सॉन्ग पे या किसी अच्छे म्यूज़िक पे काम किया करते थे। लेकिन नवंबर साल 2019 ये वो टाइम था जब सारे आर्टिस्टों का ध्यान अचानक से डिस ट्रैक की तरफ चला गया। साल 2019 में हुआ था DHH का सबसे बड़ा बीफ। एक ही महीने में दोनों आर्टिस्टों ने मिलकर 5 डिस ट्रैक निकाला। ये देसी हिप हॉप में डिस का टर्निंग पॉइंट था। एमिवे और रफ्तार का बीफ। मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीफ के बारे में DHH के किसी भी फैन को ना पता हो, क्योंकि आज के टाइम में DHH के हर फॉलोअर्स को इस चीज़ के बारे में पता है। साल 2019 में एमिवे ने अपना सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था समझ में आया क्या। इस सॉन्ग में एमिवे ने रफ्तार, MC स्टैन इन दोनों को ही डिस किया था। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटाए तूने लगाया। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट और भी थे जैसे कि डिवाइन और नेजी का जिक्र भी किया गया था। एमिवे का ये ट्रैक आउट होते ही आग की तरह फैला और उस टाइम पे एक दिन में ही इस ट्रैक पे 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे, जिसके बाद रफ्तार ने एमिवे को शेख चिल्ली ट्रैक से जवाब दिया। शेख चिल्ली सुन, तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं। रफ्तार के शेख चिल्ली के बाद एमिवे ने गिरफ्तार सॉन्ग ड्रॉप आउट किया, जिसके बाद रफ्तार ने एनिमे हंटाई ड्रॉप आउट किया और फिर एमिवे ने खत्म ड्रॉप आउट किया और ये डिस वार लगभग 1 महीने से भी ज्यादा चला। एक से बढ़कर एक डिस ट्रैक आया। इस बीफ से एमिवे ने DHH में अपना एक अलग ही जगह बना लिया। आगे चल के रफ्तार और एमिवे के इस सीन में और भी आर्टिस्ट जुड़े, जैसे कि एमिवे ने अपने सॉन्ग में MC स्टैन पे भी शॉट लिया था, तो MC स्टैन की तरफ से भी 2 डिस ट्रैक आए और उस टाइम में डिवाइन की तरफ से भी एक डिस ट्रैक आया था जिसका नाम था चाबी वाला बंदर। जिसके बाद एमिवे ने डिवाइन को रिप्लाई दिया। गली का कुत्ता नाम से एक ट्रैक निकाला था। उस ट्रैक में एमिवे ने डिवाइन को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रोस्ट और डिस किया था। बहुत कम लोगों को पता है इस ट्रैक के बारे में, क्योंकि कुछ टाइम बाद एमिवे और डिवाइन का स्लॉट जब हुआ, जब बीफ खत्म हो गई, तो एमिवे ने अपने चैनल से इस ट्रैक को डिलीट कर दिया था। लेकिन अगर आपको ये सॉन्ग सुनना है, इसकी वीडियो आपको देखना है, तो इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी टाइमलाइन में आता है एक और रैपर का डिस ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट मम्बल रैपर MC स्टैन का डिस ट्रैक। MC स्टैन की तरफ से इस सीन में 2 डिस ट्रैक आए। हालांकि आगे चल के अभी भी MC स्टैन और एमिवे का डिस आता है, उसकी बात आगे करेंगे हम, लेकिन अभी की बातें करें। एक ट्रैक का नाम था खुजामत और दूसरे ट्रैक का नाम था समझ मेरी बात। हालांकि MC स्टैन के चैनल पे ये ट्रैक तो आपको मिलेगा खुजामत, लेकिन समझ मेरी बात वो आपको यूट्यूब पे सर्च करने पे मिलेगा। इसके बाद भी MC स्टैन और एमिवे का बीफ आज तक कंटिन्यू है और शायद पता नहीं कब तक चलेगा। और 2019 और 20 के बाद MC स्टैन और एमिवे के कुछ डिस ट्रैक और भी आए हैं, जैसे कि MC स्टैन का शाना बन ट्रैक और एमिवे का स्टिल नंबर 1 ट्रैक। इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा डिस है, लेकिन अगर आप ये दोनों ट्रैक को एक के बाद एक सुनते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर साउंड करेगा ये दोनों ट्रैक। 5 जून साल 2019 एमिवे बंटाई ने एक सॉन्ग ड्रॉप आउट किया था जिसका नाम था फ्री वर्स फीट्स दावत, जिसमें एमिवे बंटाई अपने आप को लेकर कहते हैं
कि वो DHH में एक ही ऐसे आर्टिस्ट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। Now I'm representing India, no one is doing it right now. 30 अगस्त साल 2019 कृष्णा ने एमिवे को इस चीज़ का जवाब दिया। इस ट्रैक का नाम भी एमिवे के ट्रैक से सिमिलर था और इस ट्रैक में कृष्णा ने एमिवे को जवाब दिया कि एमिवे के अलावा कई सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल सब करे जाके रिप्रेजेंट पर लिखा है मजाक तेरी वेज द पेन। आज के टाइम में इन दोनों में एक तगड़ा बीफ है, लेकिन एमिवे और कृष्णा का बीफ इन दोनों ट्रैक की वजह से ही शुरू हुआ था। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रैक नहीं आता तो शायद हमें इन दोनों का इतना खतरनाक बीफ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पास्ट में भी एमिवे, बंटाई और कृष्णा ने मिल करके एक साथ ट्रैक निकाल रखा है, एक साथ एक म्यूजिक पे काम कर रखा है। चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक। और ओवल कृष्णा और एमिवे का बीफ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और काफ़ी पर्सनल बन चुका है। इनके डिस ट्रैक में आज के टाइम में बातें कम, लिरिक्स कम और गालियाँ ज़्यादा होती है। अगर यूट्यूब पे कोई रूल होता कि गाने में गालियाँ नहीं दे सकते हैं तो फिर इनके डिस ट्रैक में सिर्फ म्यूज़िक ही बचता। अगर इनके ट्रैक में से आप गालियाँ हटा दो तो म्यूज़िक के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वापस चलते हैं टॉपिक पे 2019 में। 8 सितंबर 2019 एमिवे ने सीधा कृष्णा के ऊपर टेक ओवर कर दिया और इस गाने में एमिवे ने सीधा कृष्णा के ऊपर शॉट लिया था। क्या सीए को निपटारा, मेरे पीए को निपटारा, मेरे पहले बने गानों का मैं वीडियो को निपटारा, मैं तो स्टूडियो बितारा, समय बितारा, खुला तो बेचारा बोलेगा खुद को। और DHH में रफ्तार और एमिवे के बाद कोई सबसे खतरनाक और ब्रूटल डिस आता है तो वो इन दोनों का ही बीफ है। आगे चल के कृष्णा काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो गए थे और उन्होंने एमिवे के ऊपर मचाएंगे 4 भी निकाला, जिसका जवाब एमिवे ने मचाएंगे 4 से ही दिया और इन दोनों का बीफ आज तक चल रहा है। आगे अगर इस बीफ में अपडेट आता है तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। आप जब तक इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए ये मुझे बताएं। तो वापस चलते हैं एक बार फिर से टॉपिक। साल 2020 इस टाइम तक पाकिस्तानी हिप हॉप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तलहा अंजुम और तलहा यूनुस जैसे आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होने लगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रैप सीन में कोल्ड वॉर चालू हो गया था। तलहा अंजुम और तलहा यूनुस के गाने में कुछ ऐसे लिरिक्स थे जो इंडियंस रैपर्स को पसंद नहीं आया, जिसके बाद तलहा अंजुम और कृष्णा के बीच इनडायरेक्टली डिस चालू हो गया। ये बीफ इनडायरेक्टली से कभी डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में इन दोनों आर्टिस्ट की तरफ से हमें शायद से खतरनाक बीफ देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के सबसे डेंजरस बीफ और डिस के बारे में तो वो है कौन तलहा, मेरा मतलब है तलहा अंजुम और नेजी दबा का बीफ। बिग बॉस के बाद एक बार फिर से नेजी दबा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे, इंस्टाग्राम पे इनकी बातें चलती थी। वैसे नेजी दबा तो हमेशा नशे में, मेरा मतलब है चर्चे में रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे नेजी भाई का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था, जिसमें नेजी भाई पाकिस्तान के आर्टिस्ट के बारे में ये कह रहे थे। कौन है तलहा अंजुम भाई? वैसे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी ये, क्योंकि नेजी दबा बस पहचानने से मना कर रहे थे। हो सकता है वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बाद उनको चीज़ें याद ना हो, लेकिन इस चीज़ के बाद तलहा अंजुम को शायद से बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और तलहा अंजुम की तरफ से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस ट्रैक जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। मुनव्वर से पूछ ले कौन तलहा, कृष्णा को पता है कौन तलहा, तकब्बुर तो नहीं मेरा तोड़ सका। इस चीज़ का जवाब नेजी दबा ने 2 डिस ट्रैक से दिया। एक ट्रैक का नाम था नापाक और दूसरे का क्या बे शाने। अब मुझे पता है कि मैं काफ़ी सारे डिस ट्रैक को मिस कर चुका हूँ, मगर जो मिस हो गया है उसकी बात हम फ्यूचर में करेंगे किसी और वीडियो में। जब तक आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि मैंने कौन कौन सा बीफ और डिस ट्रैक मिस कर दिया है, और अगर DHH के पहले रैप आर्टिस्ट के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।